नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर मनमाना टैरिफ लगाकर सबको अपनी पावर, अपना डर दिखाने की कोशिश ही कर रहे थे। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का 27 देशों ने मिलकर पलटवार कर दिया। जी हां, यूरोपीय संघ यानी ईयू के 27 देशों ने अमेरिका से कहा कि ट्रंप ने अपने टैरिफ हटाए नहीं तो वो भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। यूरोपीय संघ के सभी 27 देश एकजुट होकर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये चेतावनी लगातार दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाया था। इसमें सभी देशों से आयात पर 10%, चीन से आने वाले सामानों पर 34% और यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 20% टैरिफ लगाए थे। इसके अलावा व्हीकल्स पर 25% का एडिशनल टैक्स भी सभी पर लगाया गया था। ट्रंप का कहना है कि इसका उद्देश्य अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय संघ यानी ईयू का कहना है कि पहले वो अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और उससे मामला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो बड़ा कदम भी उठाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिससे सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं और व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ईयू की तरफ से अमेरिका से आने वाले सामानों पर मई में 25% तक के टैक्स लगाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ईयू ने कहा है कि वो इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिका को शून्य के लिए शून्य, जीरो फॉर जीरो टैरिफ समझौते का प्रस्ताव भी दिया है। यानी कि दोनों पक्ष अपना अपना टैरिफ हटा लें। लेकिन अगर ये बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, इस पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं होते हैं तो यूरोपीय संघ बड़े कदम उठाएगा और इसके लिए तैयारी भी कर ली है। यूरोपीय संघ स्टील, ऑटोमोबाइल और दवा जैसे क्षेत्रों पर बड़ा असर डालेगा और इससे बड़े बिजनेस पर असर देखने को मिलेगा। इसी बीच टैरिफ वॉर सभी देशों की चिंता की वजह भी बन गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ट्रेड वॉर तेज हो सकता है, जिससे सामानों की कीमतें बढ़ेंगी और कई देशों में मंदी आ सकती है। तो वहीं इस टैरिफ नीति से अमेरिका के अंदर भी विरोध की शुरुआत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि ये नीति अमेरिका को मंदी की तरफ ले जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। और इसके अलावा 7 अप्रैल की बात अगर हम कर लें तो ये दिन ब्लैक मंडे के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि 7 अप्रैल को शेयर मार्केट में साल की दूसरे सबसे बड़ी गिरावट आई, जिसमें इन्वेस्टर्स के करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ है। अनुमान तो यह भी है कि 2025 के आखिर तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आ सकती है और अगर अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा तो दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित होना तय है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका में मंदी आई तो हमारा एक्सपोर्ट यानी भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। डिमांड कम हो जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आएगी। चीन के मुकाबले भारत का अमेरिका से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ये सबको पता है। अमेरिका से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सरप्लस है, यानी कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम करते हैं, यानी बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम है। और अगर मंदी आती है तो ऐसे में इसका असर भारत की बचत पर भी पड़ेगा और जब बचत क्षेत्र में कमी होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में ज्यादा गिरावट होगी। कुल मिलाकर ये टैरिफ विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ चीन ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए उस पर टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन की तरफ से टैरिफ बढ़ा दिया गया है और साफ साफ शब्दों में अमेरिका को लाल आंख दिखा दी गई है। ईयू यानी यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच बातचीत अगर ठीक नहीं होती है तो मई 2025 तक टैरिफ वॉर एक बड़ा रूप ले सकता है।
और इसका असर विश्व के तमाम देशों में, उनके बिजनेसेस में और खास तौर पर भारत और भारत के आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसका असर जब पड़ेगा तो इससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी डगमगा सकती हैं। फिलहाल 27 देशों ने मिलकर के, यूरोपीय संघ के 27 देशों ने मिलकर के अमेरिका को उसके ही अंदाज में जवाब देने का मन बना लिया है। देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप उनके आगे झुकते हैं या फिर इसके अलावा कोई और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।